प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से एक ऐसी सच्चाई सीखने वाले हैं जो समस्त मसीहों के लिए और समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही अद्भुत और प्रेरणा का स्रोत है। एक अद्भुत मार्गदर्शन, एक अद्भुत सच्चाई को पहचान कर अपने जीवन को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। और बाइबल की ये सच्चाई, जो बात हम सीखने वाले हैं, ये सच्चाई हमारे जीवन को, समस्त मानव जाति को, हर एक पुरुष और नारी के लिए बहुत ही प्रेरणा और एक अद्भुत सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, अपनाते हुए, स्वीकारते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज हम वो बात देखने वाले हैं कि इस जगत में, इस संसार में सबसे पहला विवाह जीवित परमेश्वर ने मानव जाति के जीवन में आरंभ किया। वो सच्चाई को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल की पहली किताब के दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने इस जगत में सबसे पहले हुए विवाह का वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि समस्त मानव जाति परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए उस विवाह की सच्चाई को, उस बंधन की सच्चाई को कभी ना भूले और उसके पीछे की जो सच्चाई है, आधार है, उसकी महत्वता को गंभीरता से ले। क्योंकि वर्तमान में जिस रीति से मानव जाति का विवाह परमेश्वर ने सबसे पहले इस धरा पर स्थापित किया, उस विवाह का संबंध वर्तमान के विवाह से काफी भिन्न नजर आता है। और इसलिए जो सबसे पहला विवाह जो अदन की वाटिका में जीवित परमेश्वर ने स्वयं आदम और हवा का विवाह करके समस्त मानव जाति के लिए विवाह का नमूना रखा है। और यही वो नमूना है जिसके आधार पर वर्तमान में होने वाले समस्त विवाह उसी के आधार पर संचालित, उसी के आधार पर प्रेरित, उसी के आधार पर एक नमूने के रूप में आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इस दुनिया में, संसार में, जगत में सबसे पहला विवाह जो स्वयं परमेश्वर ने इस जगत में किया, उसकी सच्चाई आप और मुझे जानना जरूरी है, ताकि जिस रीति से परमेश्वर ने जिस विवाह का आरंभ किया, उसी रीति से इस जगत में वर्तमान में भी उसी विवाह की महत्वता को समझते हुए, अपनाते हुए और सीखते हुए उसी को महत्व देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम दुआ करें। जीवित परमेश्वर पिता, आज हम इस जगत में जो सबसे पहला विवाह जिसने आप स्वयं स्थापित किए और उसकी सच्चाई को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारी मदद करें, ताकि वर्तमान में होने वाले सब विवाहों के लिए
ये सबसे पहला विवाह जो आपने अदन की वाटिका में किया, वो सब के लिए एक आधार बन जाए, नमूना बन जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में समस्त विवाहों का आयोजन किया जाए। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन हम सब के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन और सही सिद्धांत विवाह को लेकर समझने के लिए हमारी मदद करेंगे। उस पर मनन करने से पहले हम उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 25 आयतें पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 25 आयत में इस संसार में सबसे पहला विवाह हुआ, उसकी सच्चाई, सबसे पहले विवाह की नींव डाली गई, उसकी सच्चाई, और सबसे पहला विवाह स्वयं परमेश्वर ने किया, उसके पीछे के सिद्धांतों को, उसके पीछे के आधार और सच्चाई को आज हम सीख पाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों वस्त्रहीन थे, पर लजाते न थे। हालेलुया। ये बहुत सबसे पहली सच्चाई जो परमेश्वर ने विवाह को लेकर, नर और नारी के रिश्ते को लेकर, नर और नारी को एक विवाह बंधन में जोड़ने की सच्चाई इस वचन में पाई जाती है। यह है सबसे पहला विवाह जिसकी स्थापना, जिसकी नींव स्वयं परमेश्वर ने अदन की वाटिका में नर और नारी, आदम और हवा को एक पति पत्नी के बंधन में मृत्यु के आखिरी स्तर तक उन्हें जोड़ते हैं। ये सबसे पहला विवाह है जो स्वयं परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा को एक बंधन में जोड़कर स्थापित करते हैं, जो आज समस्त मानव जाति के लिए आज भी मान्य है और लागू होता है। और आज भी विवाह समस्त मानव जाति में, समस्त जातियों में आज भी ये प्रचलित है।
तो ये है सबसे पहला विवाह जो स्वयं परमेश्वर नर और नारी की सृष्टि करते हुए इस जगत में समस्त मानव जातियों के लिए स्थापित किया है। तो जब ये आयतें हमने पढ़ा, इन आयतों की सच्चाई तो यही है, जैसे 18वीं आयत में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना, पुरुष का अकेला रहना, नर का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। विवाह की सच्चाई, विवाह की शुरुआत, विवाह को आरंभ करने की पीछे की जो सच्चाई है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के द्वारा स्थापित की हुई सच्चाई है। इस जगत में नर और नारी का विवाह हो, स्त्री पुरुष का विवाह हो, इस जगत में विवाह स्थापित किया जाए, ये मनसा स्वयं परमेश्वर के मन में थी और वे इसे स्थापित करते हैं। और इसलिए बाइबल के विद्वानों का अक्सर यही कहना रहता है कि विवाह की स्थापना तो स्वर्ग में स्थापित हुई, क्योंकि इस विवाह की योजना की पूरी प्रक्रिया जीवित परमेश्वर के मन में, जीवित परमेश्वर के हृदय में पहले से ही विद्यमान है। इसलिए अक्सर बाइबल के विद्वान जो परमेश्वर की आत्मा और अगुवाई में चलते हैं, गहराई को समझते हैं, तो उनका मानना भी यही है कि विवाह की स्थापना करने वाले, विवाह की नींव डालने वाले, विवाह का जो आरंभ है वो स्वर्ग में जीवित परमेश्वर के हृदय में अंकुरित योजना जो समस्त मानव जाति के लिए है, वो परमेश्वर से ही आरंभ होती है। और बाइबल में साफ ये लिखा है, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, जिसे परमेश्वर ने आरंभ किया है, उस सच्चाई को कोई भी नजरअंदाज, उस सच्चाई के कोई भी कमजोर नहीं आंक सकता। तो पहली आयत, जब 18वीं आयत जब हम पढ़े, तो स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं मनुष्य का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। समस्त मानव जाति के लिए, समस्त नर और नारी के लिए एक विवाह के बंधन में प्रवेश करने के पीछे और किसी की योजना नहीं है, केवल जीवित परमेश्वर की योजना है। अगर जिसे परमेश्वर ने शुरू किया है, उस सच्चाई को, उस गंभीरता को, उस महान बंधन को जो अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसी सच्चाई को कोई भी तुच्छ नहीं गिन सकता, कोई भी उसकी उपहास नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, उसका पालन, उसका संचालन और उसके अनुसार आगे बढ़ते जाना, ये समस्त मानव जाति की जिम्मेदारी रहेगी। हालेलुया। तो सबसे पहली सच्चाई, विवाह, नर और नारी के बीच का संबंध स्थापित किया जाए, विवाह किया जाए, इसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने अपनी सहमति दिखाई। और स्वयं परमेश्वर ने सहमति दिखाने के साथ साथ उसके लिए उपाय भी करता है, उसके लिए व्यवस्था भी करके उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए वो अपनी अद्भुत योजना एक नर और नारी के जीवन से स्थापित करता है। इसलिए प्रभु कह रहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। और ये बहुत गहरी बात है, सहायक और मेल खाना
ये दो अलग अलग शब्द हैं। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। एक ऐसा साथी बनाऊंगा, एक ऐसा मददगार बनाऊंगा कि वो आदम से मेल खा जाए। और मेल खाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेल खाना विवाह के बंधन में नर और नारी का मेल खाना, स्त्री और पुरुष का मेल खाना, जिनका विवाह हो रहा है, उन दोनों का मेल खाना ही एक परिवार को स्थापित करता है। उन दोनों का मेल खाना ही एक परिवार को आखिरी दम तक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। नर और नारी के मन के मेल खाने से ही वे जिंदगी के हर चुनौतियों का सामना करते हुए, तकलीफों का सामना करते हुए, कमी घटी का सामना करते हुए, निराशाओं का और मुश्किलों का सामना करते हुए भी वे दोनों नर और नारी, दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी के आखिरी गंतव्य स्थान तक बढ़ते जाएंगे। वे एकता में बढ़ते जाएंगे, वो संगति में बढ़ते जाएंगे, वो पारिवारिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे, जब वे दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। हालेलुया। मेल खाना विवाह का सबसे पहली पहचान है, जो उन्हें मृत्यु दम तक एक पारिवारिक वैवाहिक बंधन में जीने के लिए उनके लिए सहायता का कारण बनता है। हालेलुया। आज वर्तमान में पति पत्नी के मन में मेल नहीं खाने के कारण, पति पत्नी के बीच में मेल नहीं होने के कारण आज हजारों वैवाहिक संबंध टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उजाड़ पड़े हुए हैं। बंजर भूमि जैसे माहौल में आज हजारों परिवार, वैवाहिक परिवार तितर बितर होकर बिखरे हुए हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि वो मेल नहीं खा पा रहे हैं। विवाह का सबसे पहली जो मांग, पहली जो सच्चाई है, वो मेल खाने की है। नर और नारी के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में, या पति या पत्नी के बीच में मेल खाना बहुत जरूरी है। और ये मेल खाना बहुत गंभीर और सच्चाई है, जो आज वर्तमान में वैवाहिक बंधन में से हटती चली जा रही है, मिटती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है, या दिखाई नहीं दी जा रही है। और परिणाम स्वरूप हजारों विवाहें आज बिखरे पड़े हुए हैं, तितर पितर होकर बिखरे पड़े हुए हैं, विभाजित होकर अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, सिवा केवल मेल न खाने के कारण। हालेलुया। यह है वैवाहिक जीवन को स्थिर रखने के लिए जो साधन, जो सिद्धांत, जो सच्चाई हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, और एक वैवाहिक बंधन को आखिरी दम तक ले चलने के लिए मेल खाना बहुत जरूरी है। और यही परमेश्वर बोल रहे हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा, और वे दोनों उससे क्या हो जाएंगे, मेल खाएगा। वो सहायक उससे मेल खाएगा। नर और नारी का एक मन होकर मेल खाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विवाह का स्थापित किया जाना, विवाह को आखिरी दम तक बरकरार रखना, विवाह को आखिरी दम तक गंतव्य स्थान तक पहुंचते हुए देखना, वैवाहिक जीवन को सफलता की ओर देखना है, तो हमारे वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में, नर और नारी के बीच में, या माँ और बाप के बीच में एक मन का होना बहुत जरूरी है। मन खाना, मेल खाना बहुत खास सच्चाई है। और इसलिए विवाह के पीछे की जो सच्चाई है,
विवाह को अंत तक सही रीति से पहुंचाने के लिए, सफलता की और गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, मरते दम तक एक दूसरे के साथ निरंतर बढ़ते रहने के लिए 3 आधारभूत सच्चाइयां हैं जो मेल खाने को लेकर है। उस सच्चाई को हमको समझना जरूरी है। तो यही सच्चाई सबसे पहले जो विवाह परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया, ये 3 सच्चाई आदम और हवा के वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती है, जो उनको आखिरी दम तक एक साथ चलते रहने के लिए उन्हें संभाला। उनके जीवन में समस्या आई, परेशानी आई, तकलीफें आई। सबसे पहला बेटा अपने दूसरे भाई की हत्या कर देता है। कई तकलीफें, कई चुनौतियां उनके पारिवारिक जीवन में आई, मुश्किलें आई, संघर्ष आया, लेकिन वो सारी चुनौतियां आदम और हवा के वैवाहिक जीवन को तितर बितर नहीं कर पाए, विचलित नहीं कर पाए, उनको बिखरा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक जीवन के 3 आधारभूत सच्चाइयों को समझ लिया, जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनको स्थापित करते हुए उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में स्थापित किए। वो 3 सच्चाई थी, उन सच्चाइयों को वो आखिरी दम तक चले। समस्याएं आई, मुश्किलें आई और कई प्रकार की वेदनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन को कोई भी तितर बितर नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक मन थे। कैसे थे? एक मन थे। बच्चे झगड़ा किए, एक ने छोटे भाई को मार डाला, लेकिन वो घटना इन दोनों को तितर बितर नहीं कर पाई। उन्हें सुंदर अदन की वाटिका से निकाल दिया गया पाप करने के कारण, शैतान की बात मानने के कारण। फिर भी उनके वैवाहिक जीवन को वो घटना भी तितर बितर नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक मन थे। उनके जीवन में रहने के लिए समस्याएं, खाने पीने को लेकर समस्याएं, धन दौलत को लेकर समस्याएं, पैसों को लेकर समस्याएं, फिर भी उनके वैवाहिक जीवन को अलग नहीं कर पाई वो समस्या, क्योंकि वो एक मन के थे। आजकल तो कई वैवाहिक जीवन में जीने वाले लोग पैसों की तंगी के कारण तितर बितर हो गए, कपड़ों की कमी घटी के कारण तितर बितर हो गए, बच्चों के अनुशासन को लेकर तितर बितर हो गए, काम धंधे को लेकर तितर बितर हो गए, बिखर गए, छूट गए, अलग अलग रहना शुरू कर दिए। इसके पीछे एक ही कारण है। समस्याएं तो उनके जीवन में भी थी, मुश्किलें आदम और हवा के पारिवारिक जीवन में थी, वैवाहिक जीवन में थी, लेकिन वो एक मन थे, कोई भी चीज उनको तितर बितर नहीं कर पाया। लेकिन आज के जो विवाह बंधन में जीने वाले, आज जो पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रूप में जीने वाले, वो हल्के से पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर और आवश्यकताओं को लेकर, नौकरी को लेकर, काम धंधे को लेकर, रिश्तेदारी को लेकर, वे एक मन न होने के कारण आज तितर बितर होकर पड़े हुए हैं। अगर आप और मैं, अगर हमारे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच के रिश्ते में नर और नारी जो पति पत्नी के रूप में है, उनके बीच में अगर एक मन होगा तो दुनिया में समस्या आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी, पारिवारिक संघर्ष आएंगे, धंधे को लेकर चुनौती आएगी, काम धंधे को लेकर चुनौती आएगी, बच्चों को लेकर चिंताएं आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर पति पत्नी और जो स्त्री और पुरुष जो माता पिता हैं, अगर वे दोनों एक मन होंगे, उनके पारिवारिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन पर कोई आंच नहीं आएगी, वो स्थिर खड़े रहेंगे और मिलकर, सहायक लिखा है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। जब ऐसी चुनौतियां आती है, ऐसी तकलीफें आती है और ऐसी मुश्किलें आएगी, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए सहायक बनकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्या बन के खड़े होंगे? सहायक बनकर खड़े होंगे। मुश्किलों में हमें एक दूसरे की सहायता करना, तकलीफों में एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए खड़े हो जाना,
कमी घटी में, पैसों की तंगी में, काम धंधे के समय में, बच्चों को अनुशासन के लेकर, अनुशासन से संबंधित समस्याओं को लेकर, पारिवारिक संघर्षों की समस्याओं को लेकर, अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक मन हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस एक दूसरे के लिए सहायक बन जाएंगे, तो परिवार बिखरेगा नहीं, वो स्थिर खड़ा रहेगा। और जिस उद्देश्य के साथ खुदा ने उस परिवार को दिया, वो उस उद्देश्य को पूरी करते चला जाएगा। बाइबल में एक घटना नजर आती है, अय्यूब नाम का बहुत ही धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था, जब शैतान के द्वारा उसको परखा गया, मुश्किलों के समय में से उसे गुजारा गया, और जब वो तकलीफ में था, संघर्ष में था, पीड़ाओं में था, शरीर सूख चुका था, हड्डियां दिखाई दे रही थी, और ऐसे समय में उसकी पत्नी को देखा नहीं गया। ऐसे समय में उसकी पत्नी उसके साथ एक सहायक के रूप में खड़ा रहना था, मददगार के रूप में खड़ा रहना था, एक मन होकर खड़ा रहना था। वहां वो खड़ी रहती हुई नजर नहीं आ रही है और अपने पति अय्यूब से कहती है, और परमेश्वर को श्राप दे दे और जल्दी इस दुनिया से विदा हो जा। ऐसे समय में परिवार बिखर जाता है, ऐसे समय में विवाहें टूट जाते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, एक मन होकर एक दूसरे के साथ खड़े रहकर उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक मन नहीं है। ऐसे समय में वो परिवार बिखर जाता है। और इसलिए अय्यूब अपनी पत्नी से कहते हैं, तो जो बोल रहे हैं वो मूर्खता की बात है। ऐसे समय में हमें एक मन होकर और एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में, मददगार के रूप में हमें खड़े रहना है। यह है सबसे पहले जो अदन की वाटिका में जो विवाह हुआ था, उसके पीछे की सच्चाई। वो सहायक के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े थे, आदम और हवा। इससे भी बढ़कर वे दोनों एक मन थे, उनके विचार एक जैसे थे, उनके सोच एक जैसे चल रहे थे, और वो सब समस्याओं का सामना मिलकर कर रहे थे। दोनों हिम्मत और हियाव के साथ एक दूसरे के साथ खड़े थे। इसलिए उनका समस्या होने पर भी, तकलीफें होने पर भी, घर में बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े होकर एक की हत्या होने पर भी ये परिवार बिखरा नहीं, ये वैवाहिक बंधन टूटा नहीं, क्योंकि वो एक मन थे। और इस दुख की घड़ी में, इस समस्या की घड़ी में वो दोनों एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए खड़े थे। यही तो सच्चाई है जो अदन की वाटिका में, जिस विवाह की स्थापना स्वयं परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया, उसके पीछे की सच्चाई यही है। आज वर्तमान में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर पति पत्नी बिखरे पड़े हुए, उनके बीच का रिश्ता कईयों का टूट चुका है। इसके पीछे एक ही कारण है कि वे एक मन नहीं है। एक मन नहीं है। जब समस्या आती है तो एक साथ उसका सामना करने के लिए सहायक के रूप में खड़े होने में भी वो तैयार नहीं है। और इसलिए आज हजारों परिवार, लाखों परिवार वर्तमान अवस्था में, वर्तमान परिस्थिति में बिखरे पड़े हुए, और ये आपको और मुझे बहुत सावधानी से जीने के लिए ये वचन आपको और मुझे प्रेरित करते हैं। समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी, पारिवारिक संघर्ष होंगे, कमी घटी होंगे, लेन देन में मुश्किलें रहेगी, बच्चों के बीच में अनुशासन के इश्यूज रहेंगे, लेकिन फिर भी पति पत्नी को, माँ बाप को एक मन खड़े रहना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की सहायता के लिए डटे रहना होगा। इसलिए इसे प्रभु बोला, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसके पीछे सच्चाई यही थी कि अगर पति पत्नी, माँ बाप एक मन होकर रहेंगे तो
मुश्किलें उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी, परेशानियां उन्हें बिखरा नहीं पाएंगी, जिंदगी की चुनौतियां बच्चों से लेकर सारी समस्याएं भी उन्हें विदा नहीं कर पाएगी। अगर हम जो परिवार के बंधन में बंधे हुए हैं, नर और नारी जो पारिवारिक जीवन में बंधे हुए हैं, माँ और बाप जो पारिवारिक वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं, अगर वे दोनों एक मन है और वे दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर है, हमेशा तैयार है, उन्हें कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी नींव परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। तो यही प्रभु कह रहे हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। बहुत गहरी बात है, ये बहुत सच्चाई है जो वर्तमान में वैवाहिक बंधन में जीने वालों को समझना है, सीखना है, ताकि उनका पारिवारिक जीवन, हमारा पारिवारिक वैवाहिक जीवन सब कुछ चुनौतियों के बावजूद भी मजबूत बना रहे, स्थिर रह सके और परमेश्वर की योजना में निरंतर बढ़ते जाए। हालेलुया। तो आपको और मुझे अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन में एक मन बने रहना होगा, और जब समस्या आएगी तो हमें पति पत्नी होने के नाते, नर और नारी विवाह के बंधन में होने के नाते, माँ बाप एक दूसरे की मदद करने के लिए कमर बांध कर, कंधे से कंधा मिलाकर, एकजुट होकर सहायता करने के लिए खड़े रहना होगा। हालेलुया। कब? जब समस्या आई, कब? जब मुश्किलें आई, चुनौतियां आई, नौकरी मिल रही, पैसे है या ना हो, काम धंधा हो या ना हो, किचन में खाने की चीजें हो या ना हो, बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े हो या ना हो, बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो रही या ना हो, ऐसे समय में एक नर और नारी जो पति पत्नी के बंधन में, एक माँ बाप को जिन्हें विवाहिक बंधन में प्रभु ने डाला है, मिलकर खड़े रहना होगा, एक मन रहना होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो सहायता करने के लिए 24 घंटे, कितने घंटे? 24 घंटे हमें एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल पंप वाला 24 घंटे खुला रखता है, हॉस्पिटल वाला 24 घंटे खुला रखता है, थाने वाला 24 घंटे उसका थाना खुला रखता है। तो पारिवारिक जीवन को बरकरार रखने के लिए 24 घंटे मदद करने के लिए पति पत्नी को या माँ बाप को 24 घंटे एक दूसरे के साथ एक मन रहने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हमें 24 घंटे तैयार रहना होगा। जब लोग दुनिया के काम के लिए 24 घंटे खुले रह सकते हैं, व्यवस्था रख सकते हैं, तो पारिवारिक जीवन जिसे यहोवा ने बनाया है, एक पति पत्नी को जिसे यहोवा ने जोड़ा है, हमको तो 24 घंटों क्या, हमेशा मरते दम तक एक मन और एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। कितनी गहरी सच्चाई है आज के वैवाहिक जीवन की सच्चाई को जो बाइबल में दी गई है, उत्पत्ति में दी गई है, यही तो हमारे वैवाहिक जीवन का नमूना है, एक आधार है, जिस आधार को वर्तमान में वैवाहिक जीवन में जीने वाले, संघर्ष करने वाले और बिखरे पड़े हुए लोगों को इस सच्चाई को समझना है। अगर वो नहीं समझेंगे तो बिखर जाएगा। पैसे के लेकर परिवार बिखर जाता, बच्चे को लेकर परिवार बिखर जाता, काम धंधे को लेकर परिवार बिखर जाता, नौकरी को लेकर परिवार बिखर जाता, माँ बाप को लेकर परिवार बिखर जा रहा, भाई बहन को लेकर परिवार बिखर जा रहा। परिवार का बंधन हमेशा के लिए जोड़ा है, बिखरने के लिए नहीं, तितर बितर होकर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए अलग होने के लिए नहीं, मिलकर रहने के लिए, एक मन होकर रहने के लिए, समस्याओं में एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, मन से मन मिलाकर, तन से तन मिलाकर, आत्मा से आत्मा मिलाकर एक दूसरे के लिए खड़े रहने के लिए हुआ है, ना कि बिखर कर जीने के लिए।
अगर आज जो ये बातें सुन रहा है बिखर कर जी रहे हैं, आज यही समय है फिर से बाइबल की सच्चाई को गंभीरता से ले ले और पति पत्नी माँ बाप एक मन हो जाए। और जब समस्या आई, तकलीफें आ रही है, मुश्किलें आ रही है, संघर्ष है, तो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाए, ना कि तितर बितर होकर रहे, ना कि इस कोने और उस कोने में बैठकर जिए, लेकिन मिलकर जीना हो। जब हम ऐसा जीते हैं, हमारा खुदा जो विवाह का स्थापना करने वाला है, हमारा प्रभु जो विवाह की नींव डालने वाला है, जब पति पत्नी एक मन होकर रहते हैं, समस्या चुनौतियों के बावजूद भी वो एक साथ खड़े रहते हैं, तो सबसे ज्यादा गर्व उस प्रभु को होता है जिसने आप पर मुझे वैवाहिक बंधन में जोड़ा। हालेलुया। तो ये है विवाह की सच्चाई। और जब हम ऐसा जिएंगे तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, बवंडर आएंगे, मुश्किलें आएगी, चुनौती आएगी, कमी आएगी, घटी आएगी, और रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, समस्याएं आएगी, लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। लेकिन जब ये सिद्धांत, जब एक माँ और बाप, जब इन सिद्धांतों को, जब एक नर और नारी जो विवाह बंधन में बंधे हैं, एक मन होंगे और एक दूसरे की सहायता के लिए दोनों खड़े रहेंगे, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मिलकर जब उन चुनौतियों का वो सामना करेंगे, तो वो चुनौतियां भी कदमों में झुक जाएगी, वो चुनौतियां भी फीकी पड़ जाएगी, वो गरीबी भी जाती रहेगी, वो लड़ाई झगड़े के माहौल भी खत्म हो जाएंगे, जब दोनों नर और नारी, पति पत्नी, माँ बाप एक मन होकर एक दूसरे की सहायता करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके पारिवारिक नींव को हिला नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन का नींव स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बहुत गहरी बात है, यही तो हमको समझना है, ताकि परिवार मिलकर बढ़ता जाए, एकता में रहे, सुख दुख में साथ खड़े रहे, और प्रभु की महिमा का कारण आपका और मेरा परिवार बन जाए, हमारा वैवाहिक जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया। और उसके तुरंत देखते हैं कैसी शादी हो रही है आदम की। प्रभु बोल रहे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए मदद करने वाला बनाऊंगा, और जो उससे मेल खा जाएगा, एक मन हो जाएंगे ये दोनों। और जब दोनों एक मन हो जाएंगे, तो दुनिया के हजारों चुनौतियां भी उन्हें तितर बितर बिखरा नहीं पाएगी। अगर आपका मन आज भी एक मेल नहीं है, आज ही निर्णय ले ले कि मैं और मेरी पत्नी एक मन होकर रहेंगे। और जब दुख आएगा, तकलीफें आएगी, संघर्ष आएगी, माहौल बिगड़ेगा, ऐसे समय हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े रहेंगे, ताकि हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुदा करने के लिए नहीं, एक मन होकर मृत्यु दम तक जीने के लिए खुदा ने हमें स्थापित किया है। हालेलुया। तो देखो, नीचे देखते हैं आदम की शादी कैसे हो जाती है। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया। सब जानवरों को और पेड़ पक्षियों को, सब जानवरों और पक्षियों को परमेश्वर ने आदम के पास लेकर आया। यह बहुत गहरी सच्चाई है। आदम जैसा दिखता था, वैसे दिखने वाला कोई भी चीज उन्हें वहां नजर नहीं आई, इसलिए तो लिखा है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे क्या खाए, मेल खाए। किसी के 4 पांव दिखे, किसी के बड़े बड़े कान दिखे, किसी की लंबी चोंच दिखी, लेकिन आज आदम जैसी 2 आंखें, 2 कान, सुंदर नाक और ऐसा मुंह और पूरा सुंदर ढांचा जो शरीर का है, मनुष्य का है, वैसा कोई नहीं दिखा।
ये बात यहां दिखाई दे रही है, साफ लिखा है, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, उसके जैसा दिखने वाला कोई नहीं मिला। जानवरों को सबके नाम डाल दिया, नर और नारी के रूप में सब जानवरों के नाम डाल, नर और नारी के रूप में पक्षियों के नाम डाल दिए, लेकिन आदम जैसा दिखने वाला, आदम जैसा मेल खाने वाला, आदम जैसा रूप दिखने वाला उससे कोई ना मिला, ऐसा लिखा है। तो ये बहुत गहरी सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको जोड़े में बनाया था। कुत्ता बनाया तो कुत्ती भी बना डाला, सुअर बनाया तो सुअर ने भी बना डाला, शेर बनाया तो शेर ने भी बना डाले, सबका अपना जोड़ा था। मोर था तो मोरनी भी थी, मुर्गा था तो मुर्गी भी थी, बैल था तो गाय भी थी। सब जानवर को अपनी जोड़ी में बनाए और उसके हिसाब से आदम ने सबके नाम रख दिए। और इसके बाद लिखा है, परंतु आदम को उसके जैसा कोई नहीं मिला जो उससे मेल खाए। सबके नाम रखते 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 आदम को भी रखा लगा कि जैसे इनकी जोड़ियां हो वैसी मेरी भी जोड़ी हो। हालेलुया। सब जानवरों को जोड़ी में देखकर, नर और नारी की जोड़ी में देखकर आदम के मन में भी ये इच्छा जागृत की कि जैसे इनकी भी जोड़ियां हैं वैसी मेरी भी जोड़ी। जैसे ये दोनों जानवर और पक्षियां एक दूसरे से मेल खाती है, वैसे ही मुझसे भी मेल खाने वाला मुझे भी चाहिए। ऐसी इच्छा नाम रखते रखते, पक्षियों को देखते देखते, जानवरों को नाम रखते हुए देखते देखते इनके मन में भी यही प्रेरणा जागी होगी। अभी तो यहाँ लिखा है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो इससे मेल खा सके। तब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। जब आदम को एहसास हो गया कि मेरी भी एक जोड़ी होना चाहिए जो मुझसे मेल खाए, मेरे जैसा दिखे और मुझसे मेल खाए, और इस रीति से उसके मन में एक इच्छा जागृत की। उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जीवित परमेश्वर अब क्या कर रहा है, आदम के लिए सुंदर जीवन साथी का रूप दे रहा है। हालेलुया। तब यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। कब? सब जानवरों के नाम रखने पर, सब पक्षियों के नाम रखने पर आदम को भी एहसास हो गया कि मेरे जैसा तो कोई मेल नहीं खा रहा है। और इसलिए परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, आदम गहरी नींद में सो गया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, आदम में से एक पसली निकाला, एक हड्डी निकाला, उसकी जगह मांस भर दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम से ही नारी को बनाया गया, आदम से ही नारी को बनाया गया ताकि वो नारी आदम से मेल खा सके, आदम के लिए सहायक बन सके। तो लिखा है, उस पसली निकाला, उसमें मांस भर दिया और फिर उसको आदम के पास ले आया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास। बहुत सुंदर बात। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। भारी नींद में डालने के बाद जब वो सो गया तब उसमें से एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम के पास ले आया
आदम की ही पसली निकालकर उसमें मांस भरकर उसको सुंदर नारी बनाकर आदम को जगाया और फिर उसको उसकी जीवन साथी के रूप में आदम के पास ले आया। अब देखते हैं जब हवा को आदम के पास लाया गया तो आदम को क्या अनुभव हुआ, आदम कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आदम आप क्या कर रहा है, हम थोड़ा देखें, कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। तब आदम ने कहा, जब हवा को प्रभु ने किसके पास रख दिया, आदम के पास लेकर आया, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है। पहचान लिया अपनी हड्डी को। हालेलुया। आपको और मुझे अपने जीवन साथी को पहचानना जरूरी है, और नहीं पहचानेंगे तो तितर बितर होने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिखरने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहचानना बहुत जरूरी है, और पहचानना जरूरी है, अगर नहीं पहचाने तो बहुत बड़ी गलतियां हो सकती है। देखो यहाँ आदम के पास लाते ही आदम पहचान लिया, क्या पहचान लिया, कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है। क्या बोल रहा है, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। पहचान लिया, हड्डियों में की हड्डी है और मेरा मांस में से मांस है, मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। और क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, नाम भी रख दिया। पहले तो पशुओं के नाम रखा था, पक्षियों के नाम रखा था, अब इसको खुद के लिए भी नाम रखने का भी मौका मिल गया। पहले खुद का नाम नहीं रखा, मैं नर हूं, ये नारी नहीं रख पाया क्योंकि उसके पास नारी उस समय नहीं थी। लेकिन जब नर में से नारी निकालकर जब परमेश्वर इसको अपनी पत्नी के रूप में दिया, उस समय खुद का नाम भी रख लेता है और अपनी प्यारी पत्नी हवा का नाम भी रख देता है कि ये आप नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। अब इन्होंने भी अपने खुद के लिए भी नाम रखे, खुद के लिए नर और अपनी पत्नी के लिए नारी रख दिया। कितनी अद्भुत बात है। बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ ये अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और ये मेरी मांस में का मांस है। हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस, मतलब एक तन है, उसको बोलते हैं एक तन। और एक तन को बिखरा नहीं सकते, एक तन को अलग नहीं कर सकते, एक तन को एक कोने में दूसरे तन को दूसरे कोने में नहीं रखा जा सकता, तो वो विवाह नहीं है। विवाह तो एक तन को दिखाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। इसलिए बोला ये हड्डियों में की हड्डी, मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, मेरे बोल रहे, मेरे हड्डियों में की हड्डी भी है और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए ये दोनों एक तन रहे और एक तन को अलग नहीं कर सकते। अगर एक तन अलग हो गया तो मुर्दे के सिवा दूसरा कोई उसकी पहचान नहीं। अगर आज वर्तमान में कोई पति पत्नी अलग है तो एक तन से जुदा हो गए, ये मृत्यु से भी और ज्यादा गहरी बात नहीं है, यह अलगाव को दर्शाता। एक तन अलग हो गया मतलब वो तन खत्म हो गया। तो देखो आदम कितनी सुंदर रीति से पक्षियों के नाम रखते समय, जानवरों के नाम रखते समय ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन जब प्रभु ने उसकी आवश्यकता को जाना और आवश्यकता को जानकर गहरी नींद में सुलाकर उसकी हड्डियों में से एक हड्डी निकाल लिया और उसके मांस में से उस मांस उसमें भर दिया, उस हड्डी में मांस भर के आदम के पास लाया, तो आदम ने पहचान लिया कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी बोल रहा है और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। क्या आपने अपने पत्नी को पहचाना है? वो आपकी हड्डियों में की हड्डी और आपके मांस में का मांस है। हमें अपनी पत्नी को पहचानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो हमारे हड्डियों में की हड्डी है और मांस में का मांस है। इसलिए नर और नारी, पति पत्नी या माँ बाप एक तन है, वो मरते दम तक एक तन रहेंगे। इसलिए प्रभु बोला, जिसे यहोवा ने जोड़ा है उसे इंसान अलग नहीं कर सकता। न पैसा अलग कर सकता है, न नौकरी अलग कर सकती है, न धन दौलत अलग कर सकता है, न घर बार अलग कर सकता है, न सरकारी नौकरी उन्हें अलग कर सकती है, न बुजुर्ग माँ बाप उन्हें अलग कर सकते, न सासू माँ उन्हें अलग कर सकती, न ससुर जी उन्हें अलग कर सकता, न भाई बहन उन्हें अलग कर सकता, न रिश्तेदार उन्हें अलग कर सकता। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। अगर कोई चीज अलग कर रही है तो आप और मैं बहुत बड़े पाप में पड़ रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के विरोध जी रहे हैं, इस वचन के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। अगर आज बिखरे हुए हैं तो लौट कर आने की जरूरत है। अपनी हड्डियों में की हड्डी को पहचानने की जरूरत है, मांस में के मांस को पहचानने की जरूरत है। तब जाके तो हम एक मन रहेंगे। अब जाके तो हम मुश्किलों की अवस्था में एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े रहेंगे। यही तो सच्चाई है। सबसे पहला विवाह परमेश्वर ने किया, जिसे कोई तोड़ नहीं सका। शैतान भी उन्हें विचलित नहीं कर सका, क्योंकि वो एक मन थे। मुश्किल की अवस्था में भी, समस्या की अवस्था में है, वेदनाओं की अवस्था में भी आदम और हवा मरते दम तक एक तन रहे, एक मन रहे और आत्मा में प्रभु की भक्ति में लगे। इसलिए देखो कितनी सुंदर बात है कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इतना ही नहीं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, और उनके बीच में कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो एक तन है और एक तन मिलकर एक मन होकर रहते हैं। एक तन एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए वे एक ही तन बने रहेंगे, एक ही तन बने रहेंगे। ये है सबसे पहला नियम। एक मन होना बहुत जरूरी है। एक मन रहेंगे तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई हमारे पर हावी नहीं हो पाएगा। जब पति पत्नी एक मन हो जाएंगे तो समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कमी घटी आएगी, काम धंधे की समस्या रहेगी, दुनिया के रिश्तेदारी की समस्या भी रहेगी। एक दूसरे की सहायता करते हुए उन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो आपको और मुझे अपने अपने जीवन साथी के साथ हमें एक तन होकर रहना है, एक मन होकर रहना है, और जरूरत पड़ने पर 24 घंटे मरते दम तक एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े रहना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने नर और नारी को विवाह बंधन में बांधा, ताकि वो मिलकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। और जो विवाह है ये 3 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। विवाह जो मरते दम तक बरकरार रहने वाला विवाह 3 सिद्धांतों पर टिका है। पहला है शरीर का मिलन, पति पत्नी के शरीर का मिलन। दूसरा है पति पत्नी के मन का मिलन। तीसरा है पति पत्नी के आत्मा का मिलन, देह का मिलन, यानी एक दूसरे की देह की चिंता करने वाले, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब पति पत्नी एक दूसरे के इस देह को परमेश्वर के मंदिर के रूप में देखेंगे तो देह में हम एक दूसरे की केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, सुधि लेंगे। मन का मिलन, पति पत्नी को एक मन होकर रहना होगा, एक दूसरे के साथ हामी भरनी होगी, विचारों में हामी भरनी होगी,
मन में, विचारों में जो बातें हैं, योजनाएं हैं, जो भी बातें हमारे मनों में है, वो भी विचलित नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे से मिलकर रखने वाली बात होनी चाहिए। अगर पति पत्नी एक मन होंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। जब एक मन नहीं हुए, उसी समय शैतान पति और पत्नी को बिखराने की कोशिश कर सकता। इसलिए पत्नी का मन पति से और पति का मन पत्नी से एक जैसा होना चाहिए। और तीसरा है आत्मा का मिलन, जो हमें परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, यहाँ लिखा है 3:8 में, ठंडे पहर परमेश्वर मनुष्यों से मिलने आता था। यानी एक ही जीवित परमेश्वर की भक्ति करने में हमारी आत्मा, पत्नी की आत्मा, पति की आत्मा जीवते परमेश्वर की आराधना भक्ति में हमेशा लवलीन होना चाहिए। तो यहाँ इस आयतों में 3 सच्चाई दिखी। आदम और हवा वे एक दूसरे की शारीरिक रीति से वो पहचान लिए। दूसरी बात, वे दोनों एक मन थे, क्योंकि वो पहचान गए कि मेरे हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। इन दोनों ने एक मन हो गए। और तीसरा, ये जीवते परमेश्वर की आराधना आखिरी सांस तक करते रहे और परमेश्वर की आत्मा में चलते रहे। जीवते परमेश्वर की भक्ति में ये दोनों बने रहे। तो एक तन होना, एक मन होना और एक आत्मा में होना, ये 3 चीज एक परिवार को परिवार जैसा बनाती है। और दुनिया की कोई ताकत एक परिवार को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनका स्वामी परमेश्वर है। उन्होंने ही उन्हें एक देह बनाया, एक मन बनाया और एक आत्मा में रखा, ताकि वे जीवते परमेश्वर की योजना को इस धरा पर पूर्ण कर सके। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझे पारिवारिक बंधन में जोड़ा है, और इसलिए उस उद्देश्य को हमें पहचानना है, ताकि इस जगत में हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर सके। हालेलुया। आशा करता हूं आज का वचन हमें अच्छी रीति से समझ में आया और ये पारिवारिक जीवन को मजबूत करेगा, स्थिर करेगा, और हम यहोवा परमेश्वर की उद्देश्य के अनुसार हमारा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। अंत में हमारे जीवित परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हमारे वैवाहिक जीवन के साथ, पारिवारिक बंधन के साथ एक तन, एक मन और एक आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा को पूर्ण करने के लिए हमेशा त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड फैमिली लाइफ। थैंक यू।